कल बच्चों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th के हिंदी के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन 2025 की। प्यारे बच्चों, ये एग्ज़ाम पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पेपर को भी बढ़िया तरीके से लगा लेते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत जो है हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो पहले बच्चों इसे लिया गया है निशा निमंत्रण से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निशा निमंत्रण। करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है तो कैमरे में बंद अपाहिज, जिसका सही आंसर हो जाएगा। करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं प्यारे बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसमें जो निपात शब्द है उसे बताना है। तो निपात शब्द हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे भी है ना, भी सही आंसर हो जाएगा। उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है नीले शंख के समान है। तो नीले शंख जैसा यहाँ पे आप भर देंगे। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा बताइए। तो मैंने आपको कल ही लाइव क्लास में बता दिया था कि हर एक चैप्टर मतलब हिंदी के आरोह के गद्य के जितने भी चैप्टर हैं आपके, टोटल 6 चैप्टर, सभी की विधा आप याद रखिएगा। काले मेघा पानी दे की विधा भी निबंध है और शिरीष के फूल के निबंध की जो विधा है वो भी शिरीष के फूल के जो विधा है वो भी निबंध है। दूसरा चैप्टर आपको जो दिया हुआ है ज्ञानेंद्र कुमार जी का, उसकी विधा जो है वो भी निबंध है। और भक्तिन वाला चैप्टर जो है उसके संस्मरणात्मक निबंध है। और फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो चैप्टर है पहलवान के ढोलक वो एक कहानी है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। रिक्त स्थानों की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है। तो आप याद रखेंगे रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। संपादकीय को खालिस्तान की आवाज़ माना जाता है। तो याद रखो आम जनता की आवाज़ माना जाता है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ प्यारे बच्चों पतंग है। तो पतंग सही आंसर हो जाएगा। भक्तिन पाठ महादेव वर्मा की खालिस्तान में संकलित है, स्मृति की रेखाओं में संकलित है ना। भक्तिन पाठ जो है महादेव वर्मा की स्मृति की रेखाओं में संकलित है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले तत्व जो है वो आलंबन कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम याद रखेंगे, आनंद रतन यादव इनका पूरा नाम है, ठीक है। आनंदा इनको बुलाया जाता है प्यार से, लेकिन आनंद रतन यादव इनका पूरा नाम है, ठीक है। चलिए, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। तो ये सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको सत्य भर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन पहलवान था। असत्य प्यारे बच्चों, शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था। तो आपको यहाँ पे असत्य लगा देना है। एक घूट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। बिल्कुल करेक्ट है, इनको ही जयशंकर प्रसाद ने एक घूट एकांकी की रचना की है। बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता है। असत्य करता है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है प्यारे बच्चों। बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। जोड़ियों की बात करते हैं, जोड़ियाँ क्या सही होंगी क्या गलत होंगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जिठोत का मतलब होता है जेठ का पुत्र, है ना। सुनिएगा ध्यान से, मैं सही आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। जिठोत का मतलब होता है प्यारे बच्चों जेठ का पुत्र। तो सही आंसर हो जाएगा जेठ का पुत्र, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसी को मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। ध्यान से देखने की आवश्यकता प्यारे बच्चों आपको ही करेगी ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जिठोत का जाएगा जेठ का पुत्र। बिंब के अंदर आप लगा देंगे शब्द शक्ति, है ना, शब्द चित्र आ जाएगा। बिंब के अंदर आ जाएगा शब्द चित्र। जूझ जो है प्यारे बच्चों, जूझ आ जाएगा केशव प्रथम वीर ने इसका हिंदी में रूपांतरण किया है। तो आप केशव प्रथम वीर लगा लेंगे। अतीत में दबे पांव, तो याद रखिएगा अतीत में दबे पांव ये आ जाएगा यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत है ये। फ्रीलांसर पत्रकार की हम बात करेंगे तो अलग अलग अखबारों में लेखन का काम करते हैं। समाचार लेखन की शैली जो है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। और कॉलेज और प्रीस्ट धार्मिक अनुसंधान का अनुष्ठान का स्थान बनाता है। तो ये आपकी जोड़ी हो गई है। जित्रोत का आपने क्या लगाया, जेठ का पुत्र। बिंब में आ जाएगा शब्द चित्र। जूझ आ जाएगा प्यारे बच्चों केशव प्रथम वीर ने इसका हिंदी में रूपांतरण किया था। अतीत में दबे पांव का आप लगा देंगे यात्रा वृत्तांत है। फ्रीलांसर पत्रकार अलग अलग अखबारों के लिखने वाले। समाचार लेखन की शैली जो है वो उल्टा पिरामिड शैली है। और कॉलेज ऑफ प्रीस्ट धार्मिक अनुसंधान का केंद्र माना जाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया है जोड़ी वाला पोर्शन। अब हम बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो समाचार लेखन के 6 कारक या प्रकार कौन कौन से हैं। तो कब कब, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किस किस
किसका किसका, कौन कौन, क्यों क्यों, ये इसके प्रकार हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लिखना है आपको, जैसे कब कब आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, है ना, क्यों क्यों आपको लिखना पड़ेगा, है ना, क्यों क्यों, कहाँ कहाँ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, है ना, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है, कैसे कैसे आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। ये हो जाएंगे समाचार शैली के 6 प्रकार, ठीक है, 6 कारक हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो कोई भी लिख सकते हो आप, गद्य की 4 प्रमुख विधाएं पूछी हैं तो आप लिख सकते हो कहानी, है ना, उपन्यास, कहानी उपन्यास और नाटक एकांकी, कहानी उपन्यास नाटक एकांकी निबंध, है ना, ये गद्य की 4 प्रमुख विधाएं हो जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। तो रघुवीर सहाय प्यारे बच्चों दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों की बनावट का अनुपात प्यारे बच्चों 4:2:1 माना जाता है। शब्द शक्ति की परिभाषा लिख दीजिए तो आ जाएगा, शब्द और उसके अर्थ को बताने वाले शब्द ही शब्द शक्ति कहलाते हैं। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, सुनिएगा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या बनेगी, शब्द और अर्थ को, है ना, शब्द और अर्थ, ध्यान से सुनिएगा, शब्द शक्ति में लिखेंगे शब्द और अर्थ को परिभाषित करने वाले शब्द, शब्द और अर्थ को परिभाषित करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, शब्द शक्ति कहलाते हैं। ये आपको ही लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब होता है दोहरा लाभ होना, है ना, दोहरा लाभ होना, ये आप यहाँ पे लगा देंगे, दोहरा लाभ होना, ठीक है, ये आप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दुर्मिल छंद का दूसरा नाम चंद्रकला, आप लिख देंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब आ जाइए, कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, इनको करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंदर और बीच किसे माना गया है, ये क्वेश्चन करना है। ऊषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है। रीतिकाल कविता की 2 विशेषताएं मैंने लाइव वीडियो में सब कुछ पढ़ा रखा है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवियों के नाम मैंने सब पढ़ा रखा है। सेवक धर्म भक्ति की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है, ये मैंने पढ़ा रखा है, आप देख सकते हो। नाटक एकांकी में अंतर मैंने आपको पढ़ा रखा है। संस्मरण रेखा चित्र में अंतर मैंने आपको लाइव वीडियो में पढ़ा रखा है, और नॉर्मल वीडियोस में भी मैंने इसको कंप्लीट करा रखा है। आप चाहो तो यहाँ कर देख सकते हो, एक एक चीज़ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने सिल्वर बेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं भी पढ़ा रखी हैं। मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई, कवित छंद पढ़ा है। विरोधाभास अलंकार पढ़ा रखा है। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर, रुबाइयां की परिभाषा पढ़ा रखी है प्यारे बच्चों। महादेवी वर्मा एक विद्वान महिला थी, तो प्यारे बच्चों इसको शुद्ध करना ये भी पढ़ा रखा है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो ये गलत है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पत्रकारिता, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मंत्र, शब्द युग्म, मतलब एक एक चीज़ आपको क्लियरली पढ़ा रखी है, ठीक है। कुंवर नारायण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचना याद रखिएगा। तो कुंवर नारायण की रचना कुंवर नारायण आमने सामने और कुंवर नारायण संसार चक्रव्यूह इनकी रचना हो जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना में कुकुर मुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास इनकी रचना हो जाएगी। जैनेन्द्र कुमार की 2 रचनाएं आप याद रखेंगे, फांसी और खेल हो जाएगी। और उसके बाद में धर्मवीर भारती की 2 रचना ठंडा लोहा, कनुप्रिया, युद्ध यात्रा इनकी रचना हो जाएगी। और इनकी भाषा शैली आप सभी लिख सकते हो, ठीक है। बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, पढ़ा रखा है ना। पिताजी और पुत्र के मध्य वार्षिक परीक्षा को लेकर संवाद लिखे, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। गद्यांश पद्यांश भी प्यारे बच्चों आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, बस आपको एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखना है। ये भी टॉपिक भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप देख सकते हो। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, ये रुबाइयां चैप्टर से लिया गया है। और दूध कहो अब दूध कहो कविता विधि से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद रात्रि की विविचिकाओं को सिर्फ पहलवान, ये लिखा गया है। पहलवान के ढोलक जो कि एक कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु ने इसको लिखा हुआ है। शिरीष के फूल की कोमलता प्यारे बच्चों ये लिया गया है शिरीष के फूल से, जिसके लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उसके बाद में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा के अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद में निबंध की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों जल संरक्षण के ऊपर लिख सकते हो, और आपका जो मन है उन टॉपिक पे आप इस निबंध को तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से 2025 का जो हिंदी का पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मैंने आपको बता दिया है। कोई भी डाउट आपका अब दिमाग में नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक एक चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करके बताई है बिना किसी प्रॉब्लम के। 2025 का जो पेपर था बोर्ड का वो मैंने आपको कंप्लीटली